बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और मानव अपने स्वार्थ में प्रकृति और भक्ति दोनों को भूल गया था। तब देवताओं ने शिवजी से विनती की, हे महादेव, कृपा करिए, इस संसार को फिर से संतुलन बनाए। शिवजी ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी तीसरी आंख देख रही थी, सत्य, असत्य और भविष्य। शिव बोले, इस धरती को बचाने के लिए अब मेरी उपस्थिति को छुपाना होगा, वरना अधर्मी मेरी शक्ति को ही हथियार बना लेंगे। और तब देवताओं ने एक दिव्य यंत्र रचा, एक अदृश्य ऊर्जा से बना द्वार, जो केवल सत्य, भक्ति और पवित्रता से ही खोला जा सकता था। शिवलिंग को उस द्वार के पीछे स्थापित किया गया और वह स्थान था मक्का। जी हाँ, वही मक्का, जो आज अरब का सबसे पवित्र स्थल है। वहां एक काले पत्थर के गर्भ में शिवलिंग को ऊर्जा रूप में स्थापित किया गया। यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, बल्कि कामिया नामक आकाशीय पत्थर था, जो हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर गिरा था। समय बीतता गया, धर्म बदले, संस्कृतियां बदलीं, लेकिन वह शक्ति आज भी वहां मौन रूप में विद्यमान है। कहा जाता है, हर साल लाखों लोग मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और उस काले पत्थर को चूमते हैं, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि वे उसी दिव्य ऊर्जा को स्पर्श कर रहे हैं जो त्रिलोकपाल शिव की है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस परम शक्ति की योजना है जो हर युग में किसी न किसी रूप में इस संसार में बनी रहती है। अब सवाल यह नहीं है कि शिव मक्का में है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उस ऊर्जा के योग्य हैं? क्या हमारी श्रद्धा इतनी पवित्र है कि हम उसे पहचान सकें? क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, वे तो उसी दिल में कैद हैं जहां भक्ति और सत्य का वास हो। हर हर महादेव। तभी देवताओं ने एक रहस्यमयी योजना बनाई। शिवलिंग को छुपाने के लिए चुना गया एक ऐसा स्थान जहां कोई भी उसे न पहचान सके, लेकिन उसकी ऊर्जा संसार को बचाती रहे। और वह स्थान था मक्का। हाँ, वही मक्का, जो आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। एक काले पत्थर कामिया के भीतर शिवलिंग को ऊर्जा रूप में स्थापित कर दिया गया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि आकाश से गिरा हुआ दिव्य पत्थर। आज भी जब लाखों लोग मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और उस पत्थर को चूमते हैं, तब वे अनजाने में ही उस दिव्य ऊर्जा को स्पर्श कर रहे होते हैं। यह रहस्य है, यह आस्था है और यह शिव की लीला है। वह आज भी वहां मौन है, कैद नहीं बल्कि संसार की रक्षा में, तप में लीन। अब सवाल यह नहीं कि क्या शिव मक्का में है, सवाल यह है क्या हम उन्हें पहचान पाने योग्य हैं? क्योंकि शिव बाहर नहीं, वो तो हर उस दिल में बसते हैं जहां सत्य, श्रद्धा और भक्ति का वास हो। हर हर महादेव। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे।